हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का GS 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं 26वें दिन और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में फिर से आज हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 10 क्वेश्चन, और आपको फाइंड आउट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आपको अटेम्प्ट कर लेना है, भले ही आपको बीच में पॉज करना पड़े। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एस? बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण सुत्त, ब्रह्मजाल सुत्त, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त या कच्चयन गोत सुत्त? ये सुत्त मतलब भाई ये मान लो कि एक पर्टिकुलरली सुत्त पिटक वगैरह ऐसे है ना, तो इस तरह से लगाया हुआ है। इसका आंसर है आपका धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। इसका मतलब क्या है कि धर्म के शुरुआत हो गई है। अब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इससे पहले जो पिछली क्लास उसमें शायद मैंने बताया था, उन्होंने पहला दिया था अपना वाराणसी में। वाराणसी में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, ठीक। और ये कौन सी भाषा में था? पाली, ठीक। उस दौरान उनको ये लगा कि भाई अब जो धर्म की है वो शुरुआत हो गई है यहाँ से, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसको बोला, मतलब पाली में ये है, उसका मतलब ये है कि धर्म के चक्र की शुरुआत हो गई है। धम्म चक्र या चक्र लिखा हुआ है, पवत्तन सुत्त, कि भाई द मोशन ऑफ सेटिंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है। इसका मतलब ये है। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन्स फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स? देखो, पहले हिंदुस्तान टाइम्स किसके पास था वो मुझे नहीं पता, लेकिन करीब 1924 के आसपास पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस अखबार को एक्वायर किया कि भाई ये अखबार बंद होने की कगार पे था, लेकिन इन्होंने एक्वायर किया कि भाई अच्छा अखबार है, इसको मैं एक्वायर कर लेता हूँ और कहीं से फाइनेंशियल हेल्प लेके इसको आगे बढ़ाऊँगा। और उन्होंने देखो इतना अच्छा स्टेप लिया कि ये हिंदुस्तान टाइम्स आज भी चल रहा है। 1924 में उन्होंने कुछ तो हमारे नेशनल लीडर्स थे वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प लिया। दूसरा उन्होंने हेल्प लिया आपका पंजाब नेशनल बैंक से, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में मैंने बताया भी था कि उन्होंने जो आज के दिन BHU है, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो उनके ही एफर्ट से बनी। वेयर आर द टोडाज फाउंड? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। तो भाई टोडा आपकी मिलती है नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स कहाँ हैं ये आपको पता ही होगा। नीलगिरी हिल्स आपके तमिलनाडु और केरल में हैं फैली हुई, लेकिन मेनली जो नीलगिरी हिल्स है आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। टोडाज नीलगिरी हिल्स में आपकी एक जनजाति है। रोलेट एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेम्सफोर्ड, विलियम, मिंटो या बेंटिक? तो 1919 में आपको पता होना चाहिए रोलेट एक्ट आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1919 में। तो किसके टाइम पे था? इनको रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ठीक है। मॉन्टेग्यू के बारे में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1919 में कौन थे आपके वाइसरॉय? वो था चेम्सफोर्ड। इसका आंसर होगा चेम्सफोर्ड, ठीक है। और वहीं आपको पता होगा कि रोलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में हमारे जो देश के लोग हैं वो उतरे, वहाँ पर एक बाग में इकट्ठा हुए, और वहाँ पर आपके जनरल ओडायर ने आपकी गोली चलवा दी, जिससे बहुत हमारे निर्दोष लोगों की उसने हत्या कर दी। बाद में उधम सिंह जी ने दूसरे डायर को जाके मारा जिसने ये आदेश दिया था। वो डायर ऑलरेडी मर चुका था उस टाइम तक, 1940 में
जिसने गोली मारी थी वो तो पहले ही मर चुका था। जिसने आदेश दिया था, जिस डायर ने, वो भी डायर ही था, वो डायर, तो उसको सरदार उधम सिंह जी ने जाके लंदन में मार दिया था, उसकी हत्या कर दी। पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, आसाम एंड बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड चंडीगढ़। देखो सबसे पहले देखो, दो स्टेट छोड़ो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम कहाँ लागू हुआ। वो लागू हुआ हमारा राजस्थान में। अगर आपको राजस्थान भी पता हो, अगर आपके पहले देखो, पहला तो आपको याद होना ही चाहिए, जैसे पहला प्यार कोई नहीं भूलता, आप भूले हो, तो ऐसे ही पहली चीज़ तो भूलनी नहीं है। सो राजस्थान आपको याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के पर्टिकुलर अगर जगह है उसको भी आपको याद रखना है। जैसे आप उसका नाम नहीं भूलते, ऐसे ही ये भी नहीं भूलना। नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, जैसे 1959 में ये इम्प्लीमेंट किया गया, उसी साल बाद में आंध्र प्रदेश में भी आपका ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। किस कमेटी के तहत ये पंचायती राज सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया? ये था बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन पे ही ये इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में धीरे धीरे पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट? एक ताना भगत आंदोलन था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आंदोलन रहा है। ये जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो एडवर्स टैक्स पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट था, ठीक है। और ये आपकी जो जनजातियाँ हैं ना, ये ट्राइब्स द्वारा, देखिए ट्राइब लिखा हुआ, उन्होंने चलाया। क्योंकि जो टैक्स पॉलिसीज ऐसी थी, जैसे लगान आप बोल सकते हो कि वही इतना ज़्यादा वसूलते थे कि लोगों का है ना मतलब जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत थी। तो उसके अगेंस्ट 1914 से लेके शायद 1921 तक ये चला। और ये था आपका जंत्रा, मेरे को एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं, जंत्रा उमराव करके था, ओराव, ठीक है। इन्होंने लेड किया था इस आंदोलन को। सो ये आपका उराव जो जनजाति है उनके द्वारा चलाया गया। ये कहाँ पे था? ये आपका छोटा नागपुर एरिया में था। छोटा नागपुर, आप नागपुर को मत समझ लेना जो महाराष्ट्र वाला। छोटा नागपुर आपका कभी ज्योग्राफी में अगर डिस्कशन करना हुआ तो बताऊंगा आपका। तो यहाँ पे प्लेट्यू है और ये पड़ता है आज के झारखंड में, उस एरिया में पड़ता। तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ पर मूवमेंट चला था। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह या रुक्मिणी लक्ष्मीपति? सो इसका आंसर है उन नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने 1926 में की, जिसको बाद में जाके इलीगल घोषित कर दिया गया। 1934 में शायद इसको बैन कर दिया गया। लेकिन भगत सिंह जी ने ये चीज़ सोची कि भाई हमारे जो रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर जो स्पार्क है उसको भरना होगा। तो वो कैसे भरना होगा? तो उसके लिए उन्हें लगा कि जो बड़े बूढ़े हैं वो तो अपना दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, बट जो हमारा खून है, मतलब जो खून कह रहा हूँ, जो यंग माइंड्स हैं उनके अंदर देखो भाई एनर्जी बहुत है, उनको इस चीज़ के लिए स्पेशली लगाया जा सके और ओरिएंट किया जा सके इस तरफ कि भाई रिवॉल्यूशन आगे बढ़े और जो अंग्रेज़ हैं वो पीछे हट जाएं और डर जाएं, डर के देश छोड़कर भाग जाएं। तो इसी पर्पज से उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज इनॉग्रेटेड इन 1921 बाय कर्जन वेल्जली, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। वैसे ये क्वेश्चन हमने नॉर्मली इतना अच्छे से पढ़ा नहीं होता है हिस्ट्री में, सो बता देता हूँ।
नरेंद्र मंडल को इंग्लिश में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोलते हैं, मतलब इसको कोई नाम दिया गया है। सो रेड फोर्ट पे 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इनॉग्रेट किया गया था। बुद्ध, धम्मा एंड संघा टुगेदर आर नोन एज त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। डेफिनेटली ये अपना बुद्ध जी से रिलेटेड है, तो उसमें आएगा त्रिरत्न, इंग्लिश में बोलते हैं 3 ज्वेल्स। तो ये 3 रत्न बताए गए हैं, जैसे 3 पिटक हैं वैसे ही यहाँ पे त्रिरत्न बताए गए हैं, बुद्ध, धम्मा और संघा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कोल्ड लिच्छवी दोहित्रा। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो देखो, लिच्छवी जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनके बेटे थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बोला गया। दोहित्र का क्या मतलब है? बेटी का बेटा, मतलब लिच्छवी वंश की बेटी का बेटा। तो वो कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और ये कुमार देवी किसकी वाइफ थी? चंद्रगुप्त प्रथम की, ये उनकी वाइफ थी और उनसे ये बेटा हुआ समुद्रगुप्त। तो जो लिच्छवी दोहित्रा बोला गया समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन और ये रफ्तार ऐसी ही बनी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।